आरवीएनएल पर अनिल शर्मा जी का सवाल है। लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सलाह रहेगी आपकी? लंबी अवधि मतलब निवेश के नज़रिए से पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक अभी दिख रहा है क्या? आई थिंक इस पे हमारा डिस्कशन थोड़े दिन पहले ही हुआ है आरवीएनएल जी। पे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और बस यहाँ पे मेरा कंसर्न यही है कि कहीं ये जितना भी पुश पीएसयू स्टॉक में है, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स पे डेवलपमेंट पे ज़्यादा है। अदरवाइज़ यही रेल विकास निगम पहले भी था और आज भी है। तो ये मोर देन फंडामेंटल ये डिपेंड करेगा कि ये गवर्नमेंट का फोकस इन सब एरिया स्ट्रक्चर पे कब तक रहता है। अगर रहता है, इनका आगे भी राइज़ होगा, नहीं रहता है तो ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो सकता। तो इसका जवाब मेरे पास फंडामेंटल में नहीं है, बिकॉज़ अगर प्राइवेट कंपनीज़ हैं तो हम समझ सकते हैं हम उनका मैनेजमेंट से। अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं तो गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और अगर वो रह गया, तो ये वैल्यूएशन भी हो सकता है कि रह जाए, बिकॉज़ जो वैल्यूएशन है अगेंस्ट द ग्रोथ, वो मिल रहा है इसको प्राइवेट कंपनी के हिसाब से, पब्लिक कंपनी के हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो अगर डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ से 20-30% का डाउनसाइड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूड है, तो यहाँ से अब आप में जो इसका जो वैल्यूएशन कैचअप था, वो खत्म हो गया। अब आपको इसका मेनली जैसा कंपनी परफ़ॉर्म करेगी, वैसा रिटर्न इस पे मिलेगा। जवाब ये है कि रेल विकास निगम अब इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्टॉक से एक ट्रेडिंग बेस की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लेकिन ये भी उतना ही पॉसिबल है कि ये अब कंसोलिडेशन में थोड़े लंबे समय के लिए जाएगा, और एक जब रिजल्ट जैसा आएगा उस हिसाब से फिर आगे बिहेवियर होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज़ जितना वैल्यूएशन इसको फैक्टर करना चाहिए था, वो कर चुका है। जी। चलिए, तो इसके हिसाब से आप देखिए आपको इसमें क्या करना है रेल विकास निगम में। फिलहाल लंबी अवधि का नज़रिया है तो पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले आपको अच्छी खासी इसमें और पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए। उसके हिसाब से ही आप अपना निर्णय लें।